हेलो गाइस। जो भी लोग बहुत दिनों से एसएससी की तैयारी कर रहे थे, फिजिकल हो या फिर रिटर्न हो, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे थे उनका समय अब आ चुका है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी की, जैसे बीएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ ये सब होते हैं, उसके लिए ये रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड हो चुका है 24/11/2023 से। इसकी एंड डेट 31/12/2023 तक है। तो जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो 31/12/2023 को ध्यान रखते हुए 31/12/2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्वालिफिकेशन 10th पास, ओनली मैट्रिक पास जो भी कैंडिडेट हैं वो सारे लोग फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो, मैट्रिक पास होनी चाहिए। आगे आगे देखते हैं इसकी विस्तृत नोटिफिकेशन। तो दोस्तों कंप्लीट नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी पब्लिश डेट 24/11/2023 को है, यानी 24/11/2023 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। इसकी एंड डेट 31/12/2023 तक रात को 11 बजे तक, कुल 23 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कुछ फॉर्म में आपको संशोधन करना है, करेक्शन करने हैं, तो 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक रात के 11 बजे तक आप कुछ करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें नेक्स्ट चीज़ है, इसकी पेपर जो है फरवरी मार्च में संभावित तिथि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो फरवरी मार्च 2024 में दे रखा है, तो आप इस पर ध्यान रखें, फरवरी मार्च में पेपर इसके हो सकते हैं। अब ये दोस्तों इसके देखते हैं पेपर कौन कौन से होंगे। रीजनल लैंग्वेज यानी कि हिंदी इंग्लिश के अलावे कुल 13 रीजनल लैंग्वेज में इसके पेपर होने वाले हैं, जैसे असमी हो गए, बंगाली हो गए, गुजराती हो गए, कन्नड़ हो गए, कोंकणी हो गए, मलयालम हो गए, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो इतने भाषाओं में इनके पेपर होंगे। आप चाहे तो जिस भाषा में आप पेपर दे सकते, जो भी भाषा आपको समझ में आए उस भाषा में पेपर दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसकी पीएसटी देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि रनिंग और मेडिकल ये सब भी होते हैं, यानी कि रिव्यू मेडिकल भी हो सकते हैं। इसमें इसकी कोई ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही मेडिकल में क्लियर हो जाएगा। तो इसकी पीएसटी, पीईटी और मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके बारे में आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 वर्ष इसकी एज है, जिसकी 18 वर्ष 1/1/2024 तक 18 वर्ष हो सकता है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब एज रिलैक्सेशन की बात करें, यानी कि जिसकी एज में छूट मिलती है, तो SC ST को 5 ईयर्स की छूट मिलती है। वो चाहे तो सर्टिफिकेट यानी कि अपना सर्टिफिकेट प्रूव करके तो 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। OBC के लिए 3 वर्ष, एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स, जिसके भी यानी कि 1984 चिल्ड्रन डिपेंडेंट विक्टिम्स किल्ड इन द 1984, जिनके भी बच्चे 1984 में जो भी दंगे मारे गए थे उनके बच्चे डिपेंडेंट थे, और 2002 में जो भी गुजरात दंगे मारे उसके बच्चे जो भी यानी कि डिपेंडेंट थे उनके लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अनरिजर्व्ड EWS के लिए 5 ईयर्स, उसी कैटेगरी में OBC के लिए 8 वर्ष, और जो SC ST के लिए 10 वर्ष। तो दोस्तों एज रिलैक्सेशन यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ दे सकते हैं एज ऑन 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 तक मैट्रिक पास मस्ट है, यानी कि आपको मैट्रिक पास कंप्लीट हो जाना, यानी कि उसके अंडर में होना है, 1/1/2024 के अंडर का होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें NCC सर्टिफिकेट वाले कुछ रिलैक्सेशन यानी कुछ छूट दिया गया है, जिसको बोनस मार्क्स दिया जाएगा। NCC में C सर्टिफिकेट जो है उसको 5 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स दिया जाएगा, जिसके B सर्टिफिकेट है उसके 3% मार्क्स दिया जाएगा, और NCC A सर्टिफिकेट है उसको 2% मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखो इसके अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई का प्रोसेस आगे दिया गया है।
आप चाहे तो अपने फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए जेपीजी फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB के फॉर्म अप्लाई यानी कि फ़ोटो आपको इसको एडिट करके तब देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये 100 रुपये लग रहे हैं। और SC/ST कैंडिडेट ESM हो गए, SC/ST हो गए, उनके लिए पेमेंट यानी कि पेमेंट फ़ी क्लियर है, उसके लिए है नहीं, फ्री है। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आप इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर उसके आसपास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रीजनल सेंटर अगर सेलेक्ट करेंगे तो यूपी बिहार आएगा। यूपी बिहार में जैसे भागलपुर हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी, इन सभी में से आप कोई भी एक सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन में आपको अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, इन 4-5 स्टेट में से आप जैसे पोर्ट ब्लेयर हो गए, रांची हो गए, बालासोर हो गए, सब एग्जाम सेंटर का नाम है, कटक हो गए, उसके बाद राउरकेला हो गए, संबलपुर हो गए, गंगटोक हो गए, ये सब आप यानी कि एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एग्ज़ाम चूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह ऑल इंडिया में एग्ज़ाम यानी कि कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन किस टाइप होंगे। दोस्तों सबसे पहले पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जैसे रीजनिंग होता है यानी पार्ट ए में रीजनिंग होंगे, इसके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 40, टोटल 40 मार्क्स से 20 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट पार्ट की बात करें दोस्तों तो पार्ट बी में है जनरल नॉलेज यानी जीके और जीएस, इसमें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। उसी तरह पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स समझ लीजिए 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। उसी तरह इंग्लिश हिंदी जो है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी कि कुल 160 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि और क्वेश्चन कुल 80 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट के लिए। 1 घंटे में सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने पड़ेंगे। अब दोस्तों फिजिकल की बात करें तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में क्लियर करने पड़ेंगे, 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में। उसी तरह फीमेल के लिए 1.6 1 किलोमीटर 600 मीटर 8.5 मिनट में। और लद्दाख रीजन वालों के लिए 1 किलोमीटर 600 मीटर 7 मिनट में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में। दोस्तों पीएसटी की बात करें, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो पीएसटी में इसकी हाइट जो है यानी कि हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह जो एज यानी कि रिलैक्सेशन वालों के लिए जैसे शेड्यूल ट्राइब है, उनकी मेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर, सभी के लिए यानी कि अलग अलग हाइट दे दी गई है, आप देख सकते हैं इसमें। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो मेल कैंडिडेट के लिए अनएक्सपेक्टेड 80 सेंटीमीटर और मिनिमम 5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं इसमें। अब देखेंगे दोस्तों अप्लाई करने का मॉडल पेपर दे रखा है, आप चाहे तो इस तरह यानी कि खुद के फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दे रखा है डू यू हैव आधार, तो येस आधार दे सकते हैं। आधार नंबर जो है इसमें लिखना पड़ेगा आपको। वेरीफाई आधार इसमें वेरीफाई करने पड़ेंगे। टाइप ऑफ आईडी, तो आप इसमें आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे। आईडी नंबर जो भी आधार नंबर इसमें डालेंगे आप। नेम आपके नेम जो है लिखेंगे, वेरीफाई नेम करेंगे। उसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, तो नो। उसके बाद है न्यू नेम, जो भी नाम आप अगर आप यस करेक्ट करते हैं यहाँ पे कोई नाम बाद में चेंज हुआ है तो आप चेंज नेम यहाँ लिख सकते हैं। फादर्स नेम यहाँ लिख सकते हैं और फादर्स नेम वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह पार्ट बी में यानी कि इसी में सेकेंड पेज में अक्सर फर्स्ट एक सेकेंड पेज में मदर्स नेम है, वेरीफाई मदर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ जो भी है मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग आप डेट ऑफ बर्थ देंगे तो सही रहेगा। उसके बाद है एजुकेशनल मैट्रिकुलेशन बेस्ड एजुकेशन, जो भी सर्टिफिकेट हो वो आपको देना पड़ेगा।
जैसे सीबीएसई से है, यूपी बोर्ड से है, जो भी जिस बोर्ड से आप यहाँ दे सकते हैं। एजुकेशनल बोर्ड को वेरीफाई करेंगे, रोल नंबर देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, वेरीफाई ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, ये सब आपको देने पड़ेंगे। उसी तरह है दोस्तों पार्ट 3 में, यानी कि 3 पार्ट में, अक्सर 1A फर्स्ट पार्ट 3 में जेंडर नेम मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है उस पर क्लिक करेंगे, जेंडर को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद लास्ट एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी वो लिखना पड़ेगा आपको, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी हो 10th वो लिखने पड़ेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने हैं, ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। जो भी हो ये सब सारे चीज़ कंप्लीट डालने पड़ेंगे आपको। स्टेट जो स्टेट है वो डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें 4th पेज में कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी हो डालने पड़ेंगे आपको। उसी तरह वेरीफाई करने हैं। नेशनलिटी तो सिटीजन ऑफ इंडिया डालने हैं आपको। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कहीं कट है या फिर मोल है यानी तिलवा का निशान है वहाँ दे सकते हैं आप उसमें। नेक्स्ट है इसमें डिसेबिलिटी, जैसे किसी तरह से आप विकलांग है तो यहाँ दे सकते हैं, जैसे ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए VH, एंड डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए HH, एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए OH, ये सब आप दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेट यूटी है, प्रेजेंट एड्रेस है जो भी आप दे सकते हैं इसमें, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ये सब आप दे सकते हैं। उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आवर नेशनल्स, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर नेशनल्स, यानी कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल इस पर दे सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन, ये आपको देना ही पड़ेगा। डिक्लेरेशन हर हाल में देने पड़ेंगे। अब दोस्तों पार्ट बी में इस तरह के खुल के आएगा, यानी सेकंड A1, इसमें कैंडिडेट नेम, चेंज नेम, फादर्स नेम ये सब लिखा हुआ आएगा। आपको क्लियर सिर्फ चेक कर लेना है सही है या गलत है, और जो चीज़ नहीं लिखे हैं वो उसको आप फुलफिल करने पड़ेंगे। उसी तरह आगे देखेंगे दोस्तों, ये सब दिया हुआ है, जो भी हो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर हो या फिर स्टेट एड्रेस, ये सब सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप इस तरह से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।